नमस्कार प्यारे बच्चों, अनुपम पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। बच्चों, पाठशाला खुलने का समय हो गया है। अपने कहानियों की पोटली से एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बच्चों, कहानियों को इतना अधिक पसंद करने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद। आप इसी प्रकार सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करके मेरा उत्साहवर्धन करते रहिए और मेरा वादा है मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक शिक्षाप्रद मनोरंजक कहानी आपके लिए लेकर प्रस्तुत होती रहूंगी। बच्चों, अभी तो आपने होली का बहुत ही रंगारंग त्योहार मनाया है और होली की अभी छुट्टियां भी चल रही हैं। खूब पकवान भी बना के खाए हैं। आपने अपने घरों में गुजिया खूब खाया है, तरह तरह के पकवान खाए हैं और होली की मस्ती में अभी आप डूबे हुए हैं। मगर बच्चों, अब आपको ये त्योहार की मस्ती से थोड़ा बाहर निकलना होगा और पढ़ाई में अपना मन लगाना होगा। तो आइए बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, ऋषि वशिष्ठ एवं अद्भुत गाय। आज से सहस्त्रों वर्ष पहले एक महर्षि वशिष्ठ हुए हैं। इनका नाम देवरात था। इनके पास नंदिनी नाम की एक बहुत ही बढ़िया गाय थी। वह कामधेनु की बेटी थी। उससे जो कुछ भी मांगा जाता था वही वह दे सकती थी। हर चमत्कार वह कर सकती थी। एक बार की बात है बच्चों, कहीं से लौटते हुए राजा विश्वामित्र महर्षि के आश्रम में ठहरे। महर्षि ने उनका आदर सत्कार किया। इसके लिए महर्षि ने नंदिनी से कहा कि मुझे तरह तरह के पकवान और मिष्ठान चाहिए। नंदिनी ने फौरन महर्षि की इच्छा की पूर्ति कर दी। राजा और उनके सैनिकों ने खूब डटकर भोजन किया। राजा विश्वामित्र इस सत्कार से इतने प्रसन्न हुए और महर्षि की एकदम उनका मन उस गाय को ले जाने के लिए करने लगा। ऐसी गाय उन्होंने न कहीं देखी थी न सुनी थी। ऐसी चमत्कारी, ऐसी अद्भुत गाय उन्होंने विश्वामित्र ने वशिष्ठ से कहा, यह गाय आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि ऐसी गाय राजा के पास अवश्य होनी चाहिए। इतना सुनकर महर्षि वशिष्ठ सोच में पड़ गए। नंदिनी इंद्र की गाय थी, उसे किसी को देने का अधिकार उन्हें था ही नहीं। उन्होंने राजा को नंदिनी गाय देने से इनकार कर दिया। विश्वामित्र राजा थे, उन्हें इनकार सुनने की आदत नहीं थी। वे क्रोध से भर उठे। उन्होंने बल प्रयोग द्वारा नंदिनी गाय को ले जाना चाहा। नंदिनी ने तुरंत स्थिति को समझ लिया। अब नंदिनी गाय देखो क्या कर रही है। नंदिनी गाय ने अपने देह से यानी शरीर से उसी समय असंख्य योद्धा, असंख्य सैनिक पैदा कर दिए। घमासान युद्ध हुआ और राजा विश्वामित्र के सैनिक मारे गए। यह देखकर राजा विश्वामित्र का क्रोध और भी भड़क उठा। उन्होंने बार बार महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर चढ़ाई की, पर महर्षि तो परम तपस्वी थे और उनके पास इतनी अच्छी गाय थी कि वो सैनिक तक उत्पन्न कर सकती थी और इसी वजह से बार बार विश्वामित्र उनसे हार जाते थे। उसने महर्षि के सभी पुत्रों को मार डाला। उनको फिर भी क्रोध नहीं आया। यह देखकर राजा विश्वामित्र चकित रह गए। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि राजा के बल से तपस्वी का बल बड़ा होता है। मैं भी तप करके महर्षि बनूंगा। इस निश्चय के साथ विश्वामित्र ने बड़ा कठोर तप किया, पर वे क्रोध को नहीं त्याग सके।
सब ऋषियों और देवताओं ने उन्हें समझाया कि जब तक महर्षि वशिष्ठ आपको ब्रह्मर्षि नहीं कहते तब तक आप ब्रह्मर्षि नहीं बन सकते। यह सुनकर विश्वामित्र का क्रोध और भड़क उठा। उन्होंने बार बार नए नए अस्त्र लेकर महर्षि वशिष्ठ पर धावा बोला, पर उनके ब्रह्म तेज के सामने सब कुछ निष्फल हो गया। एक बार की बात है बच्चों, रात्रि के समय विश्वामित्र छिपकर रात के अंधेरे में महर्षि वशिष्ठ को मारने के इरादे से आश्रम में पहुंचे। उस समय महर्षि वशिष्ठ अपनी धर्म पत्नी अरुंधति के साथ बैठे हुए थे और उनसे कह रहे थे कि आज तो ऐसी चांदनी छिटकी हुई है जैसे सारे ब्रह्मांड में विश्वामित्र जी की तपस्या का तेज फैला हुआ हो। महर्षि वशिष्ठ के इन शब्दों को सुनकर विश्वामित्र चकित रह गए। बार बार उनके मन में यह प्रश्न उठने लगा कि अरे, मैं इनके ऊपर बार बार चढ़ाई कर रहा हूँ, मैं इनसे इतनी लड़ाई कर रहा हूँ, रात के समय छिपकर मैं इन्हें मारने के लिए आया हूँ और महर्षि एकांत में भी बैठकर अपनी धर्म पत्नी से मेरे प्रशंसा कर रहे हैं। और इस आत्मग्लानि से वो एकदम परेशान हो गए कि ओह, इतने बड़े महर्षि के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, इनके बच्चों को मार डाला, कितनी बार इन पर आक्रमण किए और ये हमारी तारीफ कर रहे हैं। उन्हें बहुत बहुत पश्चाताप हुआ। इसी विचार के साथ विश्वामित्र ने अपने शस्त्र फेंक दिए और महर्षि वशिष्ठ के चरणों में जा गिरे। उनके आंखों से आंसू बह रहे थे और वे बार बार अपनी बात कहकर उनसे क्षमा याचना करने लगे कि आप धन्य हैं प्रभु, मैंने बहुत बड़ी गलती की आपके ऊपर आक्रमण करके और आपकी यह नंदनी गाय मांगकर। मुझे तो आप बार बार क्षमा करिए, कि किसी भी तरह मुझे क्षमा करिए, मैं तो बहुत ही बड़ा पापी हूँ। महर्षि वशिष्ठ ने बड़े प्रेम से विश्वामित्र को उठाया और अपने वक्ष स्थल से लगाते हुए बोले, ब्रह्मर्षि, आपने आज क्रोध का त्याग किया है, इसलिए आज से आप ब्रह्मर्षि हो गए, आप ब्राह्मण हैं। यही वो सुनना चाहते थे। उनको सभी ने ये समझाया था कि अगर आपको वशिष्ठ मुनि कह दें कि आप ब्रह्मर्षि हैं तभी आप बन पाएंगे, और आज उन्होंने अपने क्रोध का त्याग कर दिया और ब्रह्मर्षि कहलाए। तो बच्चों, इस कहानी में मैंने यही समझाने का आपको प्रयास किया है कि कभी भी ऋषि मुनि कितने तपस्वी थे, कभी भी सज्जन लोगों को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए। और सबसे बड़ा शत्रु हमारा क्रोध है, हमें हमेशा अपने क्रोध का त्याग करना चाहिए। अगर हमने क्रोध पर विजय पा लिया तो समझ लीजिए कि हम सबसे बड़े विजेता हैं। तो आपको आज की कहानी कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।